राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ जो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य की इच्छाओं, देवताओं की शक्ति और ऋषि मुनियों की तपस्या के रहस्यों को उजागर करती है। महाभारत काल की यह घटना है। जब पांडवों के वनवास का समय चल रहा था, तब अर्जुन एक बार तीव्र तपस्या के लिए हिमालय की ओर गए। वे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते थे ताकि दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकें। अर्जुन की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवलोक तक उसकी आभा फैल गई। इंद्रलोक में बैठी अप्सराएं और स्वयं इंद्र ने ये देखा। इंद्र जानते थे कि यदि अर्जुन को ये शक्ति प्राप्त हो गई तो वे और भी प्रबल हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे रूपवती अप्सरा उर्वशी को अर्जुन की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उर्वशी का सौंदर्य अद्भुत था। उसकी चाल में मोहकता, उसकी आंखों में कामना और उसके शब्दों में ऐसा आकर्षण था कि देवता भी विचलित हो जाएं। उर्वशी ने अर्जुन के सामने आकर मधुर स्वर में कहा, हे अर्जुन, मैं स्वर्ग की रंभा समान नृत्यांगना हूँ। तुम्हारा रूप और तेज देखकर मैं स्वयं मोहित हो गई हूँ। आओ हम मिलकर इस जीवन को सुखमय बनाएं। लेकिन अर्जुन ने आंखें मूंद ली। उन्होंने शांति से उत्तर दिया, हे देवी, आप मेरे लिए माता समान हैं। मैं आपको अपनी पूर्वजों की कुल माता मानता हूँ। जिस नारी ने मेरे पुरखों के साथ कभी संबंध रखा हो, उसे मैं माता ही मानता हूँ, भले ही आप अप्सरा हो। ये सुनकर उर्वशी तिलमिला उठी। उनका मान अपमानित हो गया। उन्होंने अर्जुन को शाप दिया, हे अर्जुन, तुमने मेरी कामना को अस्वीकार किया है, इसलिए तुम्हें नारी जीवन का दंश झेलना होगा। एक दिन तुम्हें नपुंसक बनकर स्त्रियों के बीच रहना पड़ेगा। अर्जुन ने फोल्डेड हैंड्स विनम्रता से कहा, हे देवी, यदि यह मेरी नियति है तो मैं इसे भी ईश्वर की इच्छा मानूंगा। और सचमुच वर्षों बाद जब पांडवों ने अज्ञातवास में समय बिताया तो अर्जुन को यही शाप काम आया। वे बृहन्नला नामक स्त्री का वेश धारण कर मत्स्य नगरी में रहे। उस समय न तो कोई उन्हें पहचान सका और न ही उन पर किसी ने शक किया। इस प्रकार उर्वशी का शाप ही अर्जुन के जीवन रक्षक वरदान में बदल गया। ये कथा हमें क्या सिखाती है कि मनुष्य का जीवन केवल काम वासना के पीछे नहीं है। अप्सरा जैसी मोहक शक्ति भी सामने हो तो साधक को विवेक और संयम से काम लेना चाहिए। अर्जुन ने जिस त्याग और धैर्य का परिचय दिया, वही उन्हें महाभारत का महान योद्धा और धर्म के मार्ग पर चलने वाला वीर बनाता है। और सबसे बड़ा संदेश ये है कि कभी-कभी जीवन में शाप भी वरदान बन जाते हैं, अगर हम उन्हें धैर्य और समर्पण के साथ स्वीकार करें। प्रिय दर्शकों, यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और हमारे चैनल अलौकिक हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में मैं और भी अद्भुत, रहस्यमयी और अलौकिक कथाएं लेकर आऊंगा। याद रखिए, आपकी एक सब्सक्राइब और शेयर किसी और के जीवन में ये अमूल्य ज्ञान पहुंचा सकती है। राधे राधे।